What's up everybody? Hope you all are having an amazing day. This is ध्रुव वेर्डेकर here और एक और रियल जर्नी में आप सभी का स्वागत है। तो गाइज अभी मैं हूँ फ़िलहाल मडगांव जंक्शन में और आज जो हम ट्रेन बोर्ड करने वाले हैं वो एक अलग रूट वाली ट्रेन। गाइस न जाने मैंने आपको कितनी सारी जर्नी दिखाई है। मैंने आपको दिखाया है पूरा साउथ कर्नाटका का रूट ऑल द वे टिल मुर्डेश्वर। मैंने आपको दिखाया साउथ वेस्टर्न रेलवे का रूट न जाने किधर, बेलगाम का दिखाया है, हॉस्पेट का दिखाया है, लेकिन ये रूट बहुत अलग होने वाला है। आज हम जाने वाले हैं कोकण रूट थ्रू महाराष्ट्र। जी हाँ दोस्तों, हम जा रहे हैं पुणे और हमारी आज की जर्नी होने वाली है एर्नाकुलम पुणे सुपरफास्ट स्पेशल एक्सप्रेस में। अब बात करें ट्रेन की जानकारी की तो ये चलती है बाई वीकली बिटवीन एर्नाकुलम जंक्शन एंड पुणे जंक्शन और ये चलती है थ्रू कोकण रेलवेज। लेकिन गाइस अगर आप इसका साउथ वेस्टर्न रेलवे का लिंक लेना भी चाहते हैं तो आप ले सकते हो। इट रन पूर्णा एक्सप्रेस स्पेशल दैट गोज थ्रू बेलगावी एंड मिरज, जो मडगांव से भी होके जाती है बाय द वे, लेकिन थोड़ी लेट पहुंचती है। अपनी ट्रेन पहुंचेगी अगली सुबह। जी हाँ दोस्तों, ये है मेरी सबसे पहली जर्नी जो मैं ले रहा हूँ ओवर नाइट। एक्साइटमेंट बहुत है यार। चलिए प्लेटफॉर्म पे चलते, भूख बहुत लगी है। पहले कुछ खाने का इंतज़ाम करते हैं, उसके बाद आपसे डायरेक्टली प्लेटफॉर्म में ही मिलते हैं। एंड हाँ, रीज़न क्या है, पर्पस क्या है, मैं आपको थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। पहले जाके थोड़ा पेट पूजा करते हैं, उसके बाद आपको डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं। मेरे दोस्त लोग भी आने वाले हैं, उनको थोड़ा वेट कर रहा हूँ मैं। और गाइस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़ी है मडगांव मैंगलोर स्पेशल पैसेंजर। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये ट्रेन दिखाई थी कुमटा में जब हम जर्नी कर रहे थे मत्स्यगंधा एक्सप्रेस से। तो अभी निकलेगी थोड़ी देर में। इट विल रीच मैंगलोर बाय नाइट। तो ये सुबह निकली थी मैंगलोर से, अभी पहुंची है मडगांव और ये भी रिटर्न लेग से वापस जा रही है। एक और बात है दोस्तों, ये वीडियो जो है वो एक क्वेश्चन आंसर टाइप वीडियो बनने वाला है, जिसमें आपने जितने भी मुझसे सवाल पूछे हैं वो तो यूट्यूब कमेंट्स मान लो, इंस्टाग्राम डीएम्स मान लो, व्हाट्सएप मान लो, उन सब के मैं एक एक करके आंसर करने वाला हूँ, ताकि आपको भी क्लैरिटी हो कि मेरी लाइफ कैसी है और मैं ट्रैवल के लिए टाइम कैसे बना पाता हूँ। मेरे दोस्त आए नहीं है, कुछ लोग टेंशन में थे कि प्लेटफॉर्म कैसे लोकेट करें। डिड नॉट बोर्ड ट्रेन वेरी मच ऑफन एज आई डू, तो ज़रा उनका वेट कर रहा हूँ। थोड़ा हेल्प भी करना ज़रूरी है ना यार। सो हम काफ़ी जल्दी आ चुके हैं तो उनका थोड़ा वेट कर रहे थे, उनको थोड़ा आने दो। तो आज हमने मंगाया है इंस्टा बिरयानी एंड करी, जो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फेमस है। भाई लोगों, ये बिरयानी का अकेला हॉटस्पॉट है, भाई क्यों ना ले है। तो हमने लिया है इंस्टा बिरयानी एंड करी, जिसमें है चिकन कोफ्ता बिरयानी। चलिए इसको टेस्ट करते हैं, बताते हैं आपको टेस्ट कैसा है। सीलिंग भी देखो कितनी अच्छी है, एक दफ़ा टूट नहीं जाती। सीलिंग बहुत अच्छा है और आप देख सकते हो पूरे पैक करके इसको भेजा हुआ है। चलिए आपको टेस्ट बताते हैं कैसा है। इंस्टेंट फर्स्ट ओपन अनबॉक्सिंग। कॉम्बिनेशन बहुत सही है, मसालों का ब्लेंड भी बहुत अच्छा है। सो गाइज अपनी गाड़ी जो है वो 15 मिनट लेट चल रही है, तो अनफॉर्चुनेटली टाइम पे नहीं आएगी। तो गाइस होता रहता है, कोकण रेलवे तो सिंगल लाइन तो है ही, बचपन से अनुभव है। तो गाइस अपनी पोजीशन है प्लेटफॉर्म के बिल्कुल आगे और ट्रेन 15 मिनट लेट आएगी, ऐसा बताया हुआ है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। गाइस मैंने यहाँ पर जो बिरयानी ट्राई की थी वो बहुत सही थी, आपको मैंने लाइव रिव्यू भी दे दिया। अगर आप यहाँ पर ऐसा आगे आए तो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। फ़िलहाल आप थोड़ी देर बाद देखिए ट्रेन का अराइवल। तब तक ये थोड़ा रुकते हैं यार, थोड़ा स्टेशन का वाइब ले लेते हैं, उसके बाद निकल लेंगे। और गाइस मिलिए हमारे सेकंड एसी के बंधु से। अगर आपको पता नहीं है कौन है तो इसने ही बोला था ताड़ो पढ़ लो वगैरह में अपने चतुर्थी की वीडियो में। तो गाइस जिनको पता नहीं है कौन है, शुभम वेर्डेकर। भाई हाउ आर यू फीलिंग? अमेजिंग, आई हैव अ ग्रेट जर्नी। सही से एंजॉय करेंगे। ध्रुव साथ में तो व्लॉग में भी मजा आएगा। अरे प्रथमेश, हाय। Yeah, so meet Nambu Prathamesh Gavas. So how do you feel about today's journey? I'm feeling excited. तो हम गिन के 20 जन हैं, थोड़े जन लोग फ्लाइट से गए, थोड़े लोग कल निकले थे। तो आज भाई बहुत मज़ा आने वाला है। गाने गा के काटेंगे पूरी जर्नी को, गाने खेलेंगे, गेम्स खेलेंगे, देखते कैसे निकालेंगे, लेकिन निकालेंगे ज़रूर। तो गाइस आगे आप देख सकते हो खड़ी है गोवा एक्सप्रेस स्पेशल, जो मैं आपको ठीक से अराइवल नहीं दिखा पाया क्योंकि ये हमारे सामने खड़ी थी। सो दिस ट्रेन रन्स डेली बिटवीन वास्को एंड निज़ामुद्दीन। जर्नी इज़ लाइव इन द चैनल गाइज, यू कैन चेक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। मैं इसका लिंक ऐड कर दूंगा।
एंड डेली रन करती है बिटवीन वास्को एंड हज़रत निज़ामुद्दीन। वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ट्रेन टू चेक आउट दूधसागर वाटरफॉल्स। अगर आप देखना चाहते हो तो आप बेलगाम तक टिकट करवा सकते हो। यू विल रीच बाय अराउंड 8 o'clock देर। तो ये है गाइस पूरा व्यू ऑफ मडगांव स्टेशन। कुल मिला के 6 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है, फुल्ली इलेक्ट्रीफाइड आप देख सकते हैं। और ये जो बीच में खड़ी है ना, दिस इज़ द ओनली DEME रनिंग इन साउथ वेस्टर्न रेलवे वास्को पुणे पैसेंजर। पता नहीं यहाँ क्यों लगी है, लेकिन फॉर नाउ इट इज़ हियर। शायद दसरा का पूजा हुआ है इसका। चलिए, अपनी ट्रेन जो है वो फ़िलहाल बाड़ी पहुँच चुकी है और पहुँचेगी सीधा इधर। चलिए अभी इसका अराइवल ही वेट करते भाई, बहुत बोर हो चुका है, सच कह रहा हूँ। बात करें बिरयानी की रेट की तो पड़ा मुझे 200 रुपये का। मैं आपको रेट शायद बताना भूल गया। और मैंने बीच में पानी का बोतल, कुछ सॉफ्ट ड्रिंक और एक बिस्किट का पैकेट ले लिया। कुल मिला के पड़ा 85 रुपीज़ का। तो गाइज़ ये था फ़िलहाल जितना मैंने एक्सपेंसेस किया है यहाँ पर आने के बाद। बहुत कम है लेकिन चलेगा। यू शुड एटलीस्ट हैव समथिंग टू हाइड्रेट योर सेल्फ। और अगर गर्मी हो तो एक सॉफ्ट ड्रिंक का बोतल बनता ही है, बिकॉज इट विल मेक यू फील एनर्जाइज्ड एंड मोटिवेटेड। अरे यार वाइट कम सो लेट रहे, कम से कम थोड़ा केयर तो दिखाने का मौका मिलता ना भाई लोग आपको, इसलिए थोड़ा वियर्ड लग रहा है। कोई नहीं, एक बार और कभी भी मांडवी एक्सप्रेस से जर्नी करवा देंगे आपको, टू शो द प्रॉपर कोकण रेलवेज पूरा फ्रॉम हियर टू मुंबई, जब आके भी मौका मिले तभी। तो गाइस हमने फाइनली अपना खाना ऑर्डर किया है रियल रेस्टो ऐप से। तो ये खाना आएगा सीधा रत्नागिरी में। तो खाने की बात करो क्या ऑर्डर किया है, तो ऑर्डर किया है बटर चिकन और गरम गरम नान। तो जब आएगा आपको रिव्यू दिखाएंगे कि कैसा है। पहले रत्नागिरी तो आने दो, वो कितने लेट आएगा पता नहीं, 1 घंटे लेट तो पहले से ये ट्रेन चल रही है। अभी यहाँ जो इंजन लगी थी इस लाइन में, उसको अभी हटा के लूप लाइन में ट्रांसफ़र कर दिया है। सो मोस्टली द मेन ट्रेन विल कम नाउ ओनली। चलिए वेट करते हैं भाई कब आएगी। आई एम टायर्ड ऑफ सेइंग देखते हैं अराइवल, देखते हैं अराइवल। भाई दिमाग ख़राब कर रहे, सच कह रहा हूँ मैं। तो गाइज़ ये अपनी कोच B2। अब अंदर चल के आपको सीट दिखा देते हैं। तो गाइज़ आज की हमारी सीट है 36 लोअर राइट नेक्स्ट टू द विंडो। आई डोंट नो इफ आई एम करेक्ट और नॉट, लेकिन आगे जो ट्रेन खड़ी है ना, आई थिंक इट इज़ एर्नाकुलम मडगांव एक्सप्रेस, बिकॉज संपर्क क्रांति इसके साथ रेक शेयर करती है और संपर्क क्रांति का बोर्ड उस पर लगा हुआ था, तो शायद वही है। एक और बात जस्ट फॉर द सेक ऑफ जनरल नॉलेज, ये ट्रेन पूरी ICF कोच के साथ रन करती है, उत्कृष्ट ऑब्वियसली। इसका मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड 110 km/h, जो मत्स्यगंधा के वीडियो में बताना भूल गया था। एंड इम्पोर्टेंटली इस रेक को मेंटेन करती है सेंट्रल रेलवे, जो कि इसका मेन है मुंबई में, लेकिन फिर भी ये मेंटेन करती है। एंड इट ऑल्सो शेयर्स इट्स रेक विद पुणे दरभंगा एक्सप्रेस स्पेशल। आपको बताना भूल गया था मैं। तो एक्चुअली बोर्ड पे लगा था पुणे एर्नाकुलम दरभंगा, और पुणे एर्नाकुलम वाया पनवेल एंड मीरज। ओके गाइस, फाइनली हमारी ट्रेन मडगांव से रवाना हो चुकी है और आपके लिए एक और डिजिटल जर्नी शुरू होने जा रही है। और आपके लिए भाई ढेर सारा कंटेंट आपके यहाँ पर आज होगा, बिकॉज आज एक नया रूट है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आगे जो ट्रेन खड़ी है वो है बेंगलोर कारवार एक्सप्रेस। गलती से उसका गैसिंग रॉन्ग किया, अभी वो निकलने वाली है यहाँ से। अक्सर उसकी फिटिंग यहाँ भी होती है, मैं बताना भूल गया आपको। और पीछे खड़ी है एर्नाकुलम के WDN 3A लोकोमोटिव्स। हमने वो पंचगंगा एक्सप्रेस जो है बेंगलुरु कारवार, इसकी हमने स्पॉटिंग की थी कहाँ पर, कारवार में, अगर आपको याद हो तो चलिए आप इसका थोड़ा व्यू एंजॉय भी कीजिए।
शिवाली एक्सप्रेस। थैंक यू। क्रॉस कर रहे सुरावली स्टेशन को। तो फिलहाल हम पहुंच चुके हैं माजोरडा और कितनी गहरी बारिश हो रही है आप देख सकते हो, और दूसरी तरफ क्रॉसिंग और साथ में प्रिंकल्स और रोटले वाले एक्लेयर्स बहुत फेमस है गोवा में, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। स्किपिंग तीविन स्टेशन और आगे गुड्स ट्रेन लगी हुई है। ओके सो गाइज, तीविन पे ये ट्रेन एक अनऑफिशियल होल्ड ले चुकी है और शायद मैं आपको इस ट्रेन के कोच कॉम्पोजिशन बताना भूल गया। ये ट्रेन रन करती है विथ 4 AC 3rd टायर्ड कोचेस, 4 AC 3 टायर कोचेस, एक AC 2 टायर कोच एंड देन विथ स्लीपर एंड सेकंड सीटिंग, मतलब जनरल कोचेस। आजकल जो ट्रेन होते हैं उनमें जनरल बोलते नहीं है, सेकंड सीटिंग बोलते हैं। द लेवल D2 3rd AC का मुझे फेयर पड़ा ऑलमोस्ट 1800 रुपये, तो उस बात का ध्यान रखिएगा ज़रूर। अनशेड्यूल्ड होल्ड स्टेशन मंगला एक्सप्रेस के साथ क्रॉसिंग है हमारी ट्रेन की। चलिए थोड़ी क्रॉसिंग देखते हैं, उसके बाद निकल लेते हैं। तो जी हाँ बॉयज़, इन्फॉर्मेशन सही है, मंगला स्पेशल की क्रॉसिंग यहाँ होने वाली है। बहुत ही हेवीली डिले ट्रेन है अभी आज। उसका ऑफिशियल हॉल्ट है तीविम में, लेकिन हमारी ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट तो है नहीं। हमारी ट्रेन भी काफ़ी डिले के साथ चल रही है। दिस इज़ द प्रॉब्लम विथ KR एंड द प्रॉब्लम विथ सिंगल लाइन। कभी भी ना सिंगल लाइन होना नहीं चाहिए। अभी डबल लाइन का काम चल रहा है शायद, तो बहुत अच्छी बात है। आई होप इट गेट्स एग्जीक्यूटेड क्विकली ऑल्सो। सबके लिए आसानी भी हो जाएगी। जो लोग मानो जो टाइम के बहुत क्रक्स में चल रहे हैं ना कि इसी टाइम पे पहुंचना है, उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम बनता है। अब मंगला का अराइवल मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा ढंग से, आगे गुड्स ट्रेन है, सो माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मंगला के 2 क्रॉसिंग्स में ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल में डाल चुका हूँ, आप जाके देख सकते हो और हाई स्पीड क्रॉसिंग भी एंजॉय कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पर ऑफिशियल हॉल्ट है नहीं, आगे जाके आपको आगे वाले स्टेशन भी दिखा देते हैं आगे। तो आप बोर्ड में देख सकते हो पुणे, दरभंगा, एर्नाकुलम, तो ये उसका शेयर्ड बोर्ड पूरा। अभी शायद हमारी ट्रेन निकलेगी। मंगला एक्सप्रेस ऑलरेडी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ चुकी है। टीवी से डिपार्चर देखते हुए और आगे है अपनी गुड्स ट्रेन और उसके पीछे खड़ी है मंगला एक्सप्रेस। अभी दिखाता आपको ट्रेन का इंटीरियर और वॉशरूम कंडीशन। तो आते आते फर्स्ट थिंग आपको मिलेगा डस्टबिन, ये रहा बेसिन, सोप डिश, लेकिन सोप डिश पे कुछ है नहीं। यहाँ पर है हैंड वॉश और यहाँ पर है मिरर एंड स्टैंड फॉर एनी टॉवल और वट एवर इट इज। तो ये रहा। वंस यू कम past the door you will get the basin and please use the dustbin. Don't throw anything down here around the train, it's not allowed and it's completely bad. जब डस्टबिन दिया है तो वही फेंकना चाहिए। अब वॉशरूम दिखाते हैं आपको। तो ये रहा वॉशरूम पूरा, आप देख सकते हैं थोड़ा सा साफ तो है और सही से मेंटेन्ड है। एक्चुअली आई एम सीइंग दैट वर्कर्स आर कमिंग कंसिस्टेंटली टू क्लीन, दिस इज अ वेरी गुड थिंग। तो ये है इंडियन साइड और ये है भी इंडियन साइड।
वेस्टर्न साइड दिखा नहीं पाया मैं, लेकिन मेंटेनेंस बहुत अच्छा है इसका। और ये रहा पूरा वॉशरूम का इंटीरियर। और यहाँ पर देखो डेकोरेशन ऐसा किया हुआ है इसका ट्रेन का, सब छोटा वॉलपेपर दे अपलोड। और यहाँ पर हैमर है इन केस ऑफ इमरजेंसी। और यहाँ पर है सम सॉर्ट ऑफ लाइट इंडिकेटर एंड दैट इज़ द वे टू द ऑपोजिट कोच। तो आते आते ये रहेगा विंडो, ये रहा स्विचेस चार्जिंग प्लग के साथ, एसी का वेंट, मिरर, एनी स्पेस टू क्लीप योर बिलोंगिंग्स। और ये 3 टायर एसी, सो आपको यहाँ पर 3 बर्थ्स मिलेंगे, 1, 2 एंड 3 इंक्लूडिंग मिडल। अगर आप एसी 2 टायर में है तो आपको खाली 2 बर्थ्स मिलेंगे। ऐसे हैंगर्स फॉर हैंगिंग एनी अम्ब्रेलाज और बैग्स और व्हाटएवर अलॉन्ग विथ बॉटल होल्डर। यहाँ पर आपको लाइट की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, इंडिविजुअल लाइट्स की जो भी यहाँ रखते हैं, दैट्स ओनली देयर इन सेकंड एसी। तो दिस इज़ द इंटीरियर ऑफ द 3rd एसी कोच। तो ये सेकंड एसी इंटीरियर आप देख सकते हो, खाली 2 ही बर्थ्स हैं यहाँ पर, सेम एज द प्रीवियस वन, लेकिन यहाँ पर थोड़े इंटीरियर थोड़े ज़्यादा बेटर है। स्विचेस है अलॉन्ग विथ प्लग, आगे जाके मिरर है, यहाँ पर एनी प्लेस फॉर कीपिंग बैग्स और बॉटल्स और व्हाटएवर। और मैं इस लाइट की बात कर रहा था, इस रीडिंग लाइट की, आप ऐसे खोल के पढ़ सकते हैं। एडवांटेज ऑफ सेकंड एसी। यहाँ पर ये एंड वाली बर्थ है, सो यहाँ पर आपको एसी का वेंट मिलेगा एंड खाली 2 ही बर्थ्स हैं, 44 और 43 आप देख सकते हो। एंड वहाँ पर है चेन, जो कि पुलिंग नहीं करनी चाहिए, बहुत बुरी आदत है वो। शुभम चेन पुल भी करची। हाँ मस्त। तो ये रहा नीचे का लाइट। और यहाँ पर आई थिंक दिस इज फॉर सस्पेंडिंग द बर्थ दिस। फिलहाल ये है सेकंड एसी का इंटीरियर। तर महाराष्ट्रामध्ये तुमचा स्वागत आहे आणि मंडल तुमचा आभारी आहे। तो गाइस वेलकम टू सावंतवाड़ी रोड। और ये हमारी ट्रेन का पहला होल्ट है। बहुत बहुत सालों बाद आज महाराष्ट्र आया हूँ, खुशी से झूम उठ रहा हूँ मैं आज। सावंतवाड़ी की बात करूँ तो ये पड़ता है सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में, और ये है फिलहाल पहला स्टेशन एज यू एंटर फ्रॉम महाराष्ट्र, फ्रॉम गोवा इनटू महाराष्ट्र। यहाँ पर खाली ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है, तो खाली काफ़ी जल्दी निकलेगी। तो थोड़ा सा सावंतवाड़ी की वाइब्स एन्जॉय करते हैं, ती मालवणी फील एन्जॉय करूया आणि नंतर आम्ही निघूया इथून। अगला स्टॉप आहे कणकवली। थोड़ी मराठी मार रहा हूँ, मूड आ रहा है। तिथे भेटूया आपण। ये काफ़ी यूनिक स्टेशन है सावंतवाड़ी रोड, क्योंकि कुछ देर पहले मैंने आपको दूसरा साइड दिखाया था, दिस इज द ऑपोजिट साइड ऑफ द सेम प्लेटफॉर्म। थोड़ा सा इसमें यूनिकनेस बन जाता है। तो यह सावंतवाड़ी रोड से हम फाइनली डिपार्ट करते हुए 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है ये। और खाली 1 ट्रेन नहीं 2 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट भी होती है। तो गाइस विद अ स्टॉर्मी इवनिंग आई वेलकम यू ऑल टू सिंधुदुर्ग स्टेशन। अब यहाँ से उतर के जा सकते हो मालवण। और हमारे बगल में खड़ी है सावंतवाड़ी रोड दादर तुतारी एक्सप्रेस स्पेशल। पूरा डार्क है यहाँ पर, तो आपको सही से दिखा नहीं पाऊंगा मैं। यहाँ पर लगी और हम यहाँ पर एक अनऑफिशियल हॉल्ट कर चुके, शायद एक क्रॉसिंग है। देखते हैं कौन सी ट्रेन की क्रॉसिंग है। फिलहाल आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा, सॉरी लाइटिंग बहुत बैड है। तो यहाँ पर सिंधुदुर्ग में क्रॉसिंग हो रही है, इसीलिए हमको रखा गया था। और ट्रेन है हमारी मांडवी एक्सप्रेस स्पेशल। तो भाई जो ट्रेन सबसे लेट आई थी वही अभी सबसे पहले जा रही है। तो गाइस जो मांडवी एक्सप्रेस आई थी दैट इज़ नाउ लीविंग फर्स्ट फ्रॉम सिंधुदुर्ग। उसके बाद शायद हमारा टर्न आएगा। यहाँ पर लिखा है कृपया इस प्रसाधन का उपयोग ना करें, असुविधाएं के लिए खेत है। मैंने इसके बारे में अभी नोटिस किया था जब मैं इस दरवाजे के बगल में खड़ा था। अगर मैंने वॉशरूम कंडीशन को अच्छा बोला था मैं माफ़ी चाहता हूँ, बिकॉज जब मैं वहाँ गया था मूतने, सो सम पीपल हैड लेफ्ट देयर यू नो रिमेन्स देयर इन द वॉशरूम, नॉट इन दिस वन, द अदर वॉशरूम, दूसरे कोच का। इसीलिए मैंने इस कोच में नोटिस नहीं किया, इस कोच का वॉशरूम थोड़े फुल थे इसीलिए। और वहाँ का पानी यूज़ करो तो कोच पे कोई पानी था ही नहीं,
तो ज़रा मैं उनको बता देता हूँ स्टाफ को कि यहाँ पर पानी नहीं है, कृपया जाके उसका कुछ इंतज़ाम करवा ले, बिकॉज दिस इज़ रियली डिस्गस्टिंग। नो वन विल प्रैक्टिकली यूज दैट बाथरूम बिकॉज पीपल आर लेफ्ट द रिमेन्स। कौन यूज़ करेगा भाई? थैंकफुली मेरे कोच में तो है नहीं, लेकिन जो आपने पढ़ा था ना जस्ट वाइल में आपको पढ़ाया था मैंने, दैट वाज इन माय कोच इटसेल्फ ऑन द अदर साइड, जहाँ पर मैं आपको दिखाया नहीं था। भाई दिस इज रियली वियर्ड यार। अगर ऐसा है तो लोग कैसे यूज़ करेंगे वॉशरूम, और कहाँ भला यूज़ करें? नो वंडर। शी ऑलराइट गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं कणकवली। इस ट्रेन का ऑफिशियल सेकंड हॉल्ट 2 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन, स्पेशली अगर आप मालवण साइड भी जाना चाहते हो तो देखो मालवण साइड में कितने इंपॉर्टेंट स्टेशन है। कणकवली, सिंधुदुर्ग, कुडाल, सावंतवाड़ी, ऑल ऑफ देम फॉर्म इंपॉर्टेंट स्टेशन ऑफ दिस गिवन रूट। और गाइस यहाँ पर अक्सर बहुत सारे लोग उतरते हैं अगर आप कुकड़कन्या मांडवी से आते हो। कणकवली की बात करें तो यहाँ पर एक्चुअली सी फूड बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो अगर आप यहाँ आओगे तो उनका सी फूड ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अपना रेलवे भाई है विशाल विश्वलकर, वो भी शायद यहीं से बिलोंग करता है। सो भाई दिल से आपको कणकवली से एक बहुत तरोताज़ा हेलो। चलिए, एक्चुअली रेल फैंस को ना एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, तभी जाके प्यार बढ़ता है। सपोर्ट करना चाहिए बिकॉज एवरी वन हैज़ टू हैव देयर ओन अपलिफ्टमेंट, एंड that has to be provided almost every time when it comes to different YouTube creators. They, at least not for me but others also, they give a lot of effort. उनका primary source of income रहता है वो, so for them it is very important that it's their support, हमारा support उनको जाना चाहिए, especially when it comes to their hard work. It has to pay off. So guys, do subscribe to the channel and give them a lot of support as you can. रीवा सावंतवाड़ी मडगांव पैसेंजर आ चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। वेरी इंपॉर्टेंट डेली रनिंग पैसेंजर ट्रेन, और जो LHB5 भी हो चुकी है। ठीक है, तो हम पहुंच चुके हैं अपना तीसरे हॉल्ट में रत्नागिरी, एंड फील्स गुड टू बी बैक इन दिस पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। एक्चुअली थोड़ा जल्दी में हूँ क्योंकि मेरा जो डिनर है वो यहाँ पर लोड होने वाला है। सीट पे जाना है क्योंकि वहाँ पर जाके मैं अपना डिनर ले सकूँ। फिलहाल देख लीजिए स्टेशन कर रही हूँ। रत्नागिरी अगर किसी बात के लिए जाना चाहता है तो वो है हापुस आंबा। तो अल्फोंसो मैंगो यूजुअली कम फ्रॉम हियर फ्रॉम देवगढ़। चलिए अपना लंच ले लेते, डिनर ले लेते हैं और फिर आपको उसका रिव्यू दिखाएंगे। तो गाइस फाइनली हमारा खाना आ चुका है, बटर चिकन और 2 प्लेन रोटी जब हमने मंगाया था रेल रेस्ट हाउस से। और फाइनली खाना आ चुका है, सही का खाना मिलेगा। बिरयानी भी खाई थी दोपहर को मडगांव में, वो भी काफ़ी सही थी, बट दिस इज़ गोइंग टू बी वन नेक्स्ट लेवल बिरयानी। ये अभी बटर चिकन जो ऑर्डर किया है। चलिए भाई भूख बहुत लगी है, एक बार इसको सेवर करेंगे फिर आपको डिटेल रिव्यू भी बताएंगे कि डिनर कैसा है। तो गाइस आगे सिग्नल लगा हुआ है, तो शायद हमारी ट्रेन थोड़ी देर में निकले। यहाँ पर शायद 2 ही मिनट का हॉल्ट है। और फिलहाल यह रत्नागिरी स्टेशन का सीन, रात के टाइम के ऊपर शायद वेटिंग रूम है। पानी का थोड़ा इंतज़ाम करते हैं भाई, थोड़ा टाइम करक्स में हो थोड़ा। एक्चुअली गाइस आगे सिग्नल लगा था थोड़ा, इसीलिए थोड़ा पैनिक हो गया था। मैं जल्दी से पानी का बोतल भी लेके आ गया, लेकिन भाई थोड़ा शायद रुक रही है, तो बहुत अच्छी बात है। एटलीस्ट आई कैन गेट टू गो अराउंड रत्नागिरी एंड जस्ट सी। एक्चुअली गाइस यहाँ पर इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है, और यहाँ अगर आप चाहें तो वड़ा पाव भी ले सकते हो। काफ़ी अच्छा वड़ा पाव है यहाँ पर तो मिलता है। और खाना मैंने ऑर्डर किया है रियल रेस्टोरेंट से। मैं ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ,
they give orders from the restaurants locally present in the area, so you can avail the, you can use the app and you can order whatever food you would like to. Both veg and non-veg options are available, so you can decide as per your convenience. फिलहाल भाइयों ट्रेन रत्नागिरी से निकल चुकी है और आगे पिगी बैग सिस्टम से इलेक्ट्रिक लोगो लगाया जा रहा है, थोड़ा नया है कोकण रेलवेज में। निकल रहे हम रत्नागिरी से ऑफिशियली। तो गाइस आज के डिनर में बटर चिकन, प्लेन रोटी और साथ में उन्होंने पिकल दिया हुआ है। ग्रेवी थोड़ी ऑयली लग रही है लेकिन कोई नहीं, रेलवे से मैक्सिमम मैं यही एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। चलिए टेस्ट करके बताता हूँ कि टेस्ट कैसा है। तो भाई अपना खाना हो चुका है और बात करें खाने की, रिव्यू की, तो द फूड वॉज नॉट दैट ग्रेट बट वॉज इनफ टू पुट इन साइड योर स्टमक। इतना बेसिक तो था। मंगाया था नान, निकली चपाती। सो रेल रेस्टो का यही होता है, जो ऑर्डर समथिंग समथिंग एल्स ओनली कम, बट और जो बटर चिकन मंगाया था वो निकला चिकन मसाला। सो इट इज लाइक दिस ओनली, वट एवर यू गेट यू मस्ट ईट। इन दिस टाइम्स ये सब मिलता है, यही खाना पड़ता है। शुड बी हैप्पी विथ दैट। तो फिलहाल आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट सम स्लीप इन बिटवीन। आई ट्राई टू कवर अप चिकलोड पनवेल फॉर यू गाइज। पूरी नींद तो आने वाली तो है नहीं, दोस्तों से बात करते करते वक्त निकालेंगे, लेकिन इतना हो सके थोड़ा नींद कवर अप करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज वी आर रीचिंग अर्ली टुमारो, दैट इज वाई। चलिए थोड़ा आराम भी करते हैं अंटिल वी रीच चिकलोड। ओके गाइस, वेलकम टू चिपलूण। पड़ता है महाड डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र में, और अभी टाइम हो चुका है 11:15। और भाई फाइनली कोकण का ये आखिरी स्टेशन है जो हम कवर करने वाले हैं। अगला पड़ने वाला है पनवेल। तो भाई अभी आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं? आई एम इनक्रेडिबली सॉरी अगर थोड़ा डिपार्चर में अराइवल के टाइम में लाइटिंग कम है, because with the amount of light available this is the maximum I can show. At least I am trying to show something. ये देखिए majority of the crowd is there behind, which is going to run to D coaches, मतलब general coaches, so that they can board the given train. थोड़ा थका आ रहा सा लग रहा है यार, लेकिन नींद भी सही से नहीं आएगी इसकी गारंटी है, because the train is shaking every time. देखते जैसे कैसे भी नींद आएगी हम सोने की कोशिश करेंगे। So ये ट्रेन एक्चुअली इज द ओनली कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कोकण एंड पुणे ना, सो दैट्स वाई इट कैरीज अ लॉट ऑफ क्राउड एंड इट्स प्रीटी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। एक्चुअली कोकण और पुणे के बीच में द कनेक्टिविटी ऑफ ट्रेन शुड इंक्रीज एक्चुअली। ये फिर भी बाई वीकली है, एक डेली ट्रेन का होना बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट हम सावंतवाड़ी। सो अगर रेलवे में से कोई ये वीडियो देख रहा है तो कृपया करके मेरी ये रिक्वेस्ट कंसिडर कर ले प्लीज़। ये ट्रेन चिपलूण से रवाना हो चुकी है। अभी अगला स्टॉप डायरेक्टली आएगा पनवेल। दिस इज़ द लास्ट स्टॉप ऑफ कोकण रेलवेज। आगे जाके फिर रोहा के बाद में सेंट्रल रेलवे का सफ़र शुरू हो जाएगा। गुड मॉर्निंग गाइस, और आमची मुंबई में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस वेलकम टू पनवेल। स्टेशन कोड इज़ PNVL। मैंने अलार्म तो लगाया था ऑफ 3 o'clock, बिकॉज एक्चुअली नींद नहीं आ रही थी भाई। एटलीस्ट आई स्लेप्ट अ लिटल, आई स्लेप्ट अबाउट 3 hours। माई फ्रेंड्स डिडंट स्लीप ओनली, तो उनके आवाज़ से मैं अपने आप उठ गया। सो आई जस्ट एंडेड अप गेटिंग अप एंड फेल्ट अ बिट वियर्ड एक्चुअली, बट ओके। चलती गाड़ी में नींद इतनी जल्दी थोड़ी ना आती है भाई, जितना मिला उतने से खुश हूँ मैं। एक्चुअली हमारी अपनी जो गाड़ी है अभी, इट वॉज रनिंग ऑल द वे दिस साइड राइट, नाउ द लोकोमोटिव हैज रिवर्स्ड, सो विल बी गोइंग ऑल द वे दिस साइड टूवर्ड्स कर्जत। वी वोंट बी गोइंग टूवर्ड्स Mumbai, but we are going towards Pune. That is the most unique thing about this route. I am so glad that this morning I could get up to capture this for you guys. कितने महीनों सालों बाद
बॉम्बे, ओ माय गॉड्स। तो गैस ये रहा अपना कल्याण लोकोमोटिव, फुली इलेक्ट्रिकल, विच विल गाइड अस ऑल द वे टिल पुणे। डिपार्चर लग चुका। फिलहाल गाइस हम निकल रहे हैं पनवेल से, और भाई क्या सीन थी ये, डर गया था मैं ऑलमोस्ट लोगों दिखाने के चक्कर में क्या क्या हो रहा था। तो यह पनवेल का ऑपोजिट साइड गुड्स ट्रेन लगी हुई है इस साइड पे। तो गाइस जस्ट टू लेट यू नो, पनवेल एक जंक्शन है तकरीबन 7 या 8 प्लेटफॉर्म का। तो द मुंबई गोवा लाइन केम हियर, so we'll be taking the Panvel Karjat line and joining the Mumbai Pune mail line in just a short while now from now। जो इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव मैंने आपको दिखाया था वही आगे जाके हमको पावर करेगा। सो मे बी करजत पे बैंगर्स लगेंगे या नहीं, आई एम नॉट श्योर। तो सीन ऐसा है, दैट वाज सो ब्लडी क्लोज। तो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं करजत। करजत के बारे में आपको ये बताऊं, जो ट्रेन चलती है टुवर्ड्स पुणे उनको लगाया जाता है बैंकर एट करजत। दूसरी बात ये सी है कि यहाँ पर वड़ा पाव बहुत फेमस है। अब मैं आपको ट्रेन के अंदर क्यों बता रहा हूँ, यहाँ पर सवाल आ रहा होगा ना। थिंग इज अभी फ़िलहाल आई हैव ओनली वन थिंग इन माई माइंड, टू गो टू माई कोच बिकॉज आई एम स्टक इन स्लीपर एंड वो बीच का पैसेज वे है बंद। आई डोंट नो हाउ टू मेक इट देयर। और करजत में 2 मिनट का टेक्निकल हॉल्ट बेसिकली, वरना पनवेल से पुणे के बीच में कोई हॉल्ट है ही नहीं। तो आप तो समहाउ मेक इट टिल देयर, बस सीन काफ़ी स्कैरी हुआ था पनवेल में। थोड़ी देर में हम जाएंगे अपने कोच में, लेट द ट्रेन जस्ट होल्ड, वही मेरी पहली प्रायोरिटी है। तो गैस ये रहे बैंकर्स बिफोर करजत जंक्शन, और शायद ये हमारी ट्रेन को ही लगे जाएंगे अभी। आई ट्राई टू शो इट्स अटैचमेंट टू यू गाइस। सुबह सुबह कितना खाली लगता है नया स्टेशन करजत। इससे पहले जब भी करजत देखा था खाली यूट्यूब में देखा था। फाइनली आई गेट टू एक्चुअली सी करजत स्टेशन, जिंदगी में पहली बार। हाँ तो भाई करजत में, हाँ B2 में, हाँ वो आगे वाला है। अच्छा ठीक है, तो करजत में रहेगा 2 मिनट का हॉल्ट, वो जो ब्रेकर टेस्टिंग के लिए और बैंकर भी लगने के लिए शायद। और दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पर वड़ा पाव बहुत फेमस है। अभी फ़िलहाल कोई ऑफर नहीं है ओपन, लेकिन जब आप आओ तो आप यहाँ का वड़ा पाव डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा। इट्स वर्थ इट। एनी वन हु कम्स ऑन दिस साइड नो ट्राइज द वड़ा पाव ऑफ करजत, सो गिव इट अ ट्राई फॉर श्योर। करजत से निकलते हुए और आगे आप देख सकते हैं करजत CSMT फास्ट लोकल फॉर श्योर। करजत पे लोकल भी आती है बाय द वे, तो अगर आप करजत आना चाहते हो तो आप लोकल से भी आ सकते हैं। सेंट्रल रेलवे की लोकल निकलती है। काफ़ी पुराना स्टेशन लगता है एक्चुअली करजत। आगे पड़ेगा एक्चुअली घाट सेक्शन, करजत लोनावला का बोरघाट सेक्शन पड़ेगा इसके आगे। मेरी और जिंदगी का एक बड़ा सपना था कि काश मैं आप लोगों को करजत लोनावला घाट सेक्शन दिखा पाता। समटाइम्स थिंग्स जस्ट कैन हैपन योर वे एवरी टाइम नो। तो अभी मैं शायद आपको घाट सेक्शन दिखा ना पाऊँ बिकॉज ऑफ द डार्कनेस ऑफ कोर्स। माना कि गलती से भी सूरज आया ना, मैं आपको दिखा दूंगा, थोड़ा बहुत तो दिखा दूंगा और श्योर, लेकिन अभी फिलहाल ज़्यादा नहीं हो सकता, माफ़ कीजिएगा। फिलहाल अगर हो सकता है तो मैं आपको घाट सेक्शन दिखाऊंगा ही ज़रूर, एंड हाउ इट एक्चुअली लुक्स लाइक दिस बोरघाट सेक्शन। इट्स रियली इंटरेस्टिंग। बीच में पड़ता है खंडाला, यू नो, आती क्या खंडाला आती है, लेकिन माफ़ कर देना, उसके आगे लोनावला पड़ेगा और फिर डायरेक्ट जाके पड़ेगा। एक और जलद लोकल आप देख सकते हो वहाँ पर खड़ी है करजत डेपो।
तो जी हाँ दोस्तों, लोनावला में आप सभी का एक गुड मॉर्निंग के साथ स्वागत करते हैं। तो जी हाँ, जो लोगों एक्चुअली पीछे ना बैंकर लगाए गए थे, तो अभी उनको डिटैच किए जाएंगे। और माना लोनावला की सबसे ख़ास बात ये है कि यहाँ पर जो है बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट्स भी हैं। तो बॉम्बे से जो लोग चाहते हैं कि उनको वीकेंड में ब्रेक चाहते हैं ना, तो वो अक्सर लोनावला ही आते हैं। लोनावला की बात करूँ तो यहाँ पर काफ़ी सारे साइट्स हैं। मंकी हिल पॉइंट है, जैसे खंडाला था, वहाँ पर जाके आप घाट्स के व्यूज़ को एंजॉय कर सकते हो, फार्म हाउस में रह के एंजॉय कर सकते हो। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर लोनावला में विच ऑल कैन प्रोबेबली एंजॉय। बात करते हैं यहाँ पर हॉल्ट की, तो खाली 2 मिनट का हॉल्ट है बैंकर निकालने के लिए। अगेन इट इज़ टेक्निकल, तो इसके आगे सीधा हॉल्ट पड़ेगा पुणे जंक्शन ही। तो शायद बैंकर का डिटैचमेंट मेरे को दिखा पाऊँ, मैं कोशिश करता दिखाने के लिए, नहीं को तो माफ़ी चाहता हूँ, बिकॉज ऑलरेडी आई मिस्ड द ट्रेन एंड वेंट इनटू स्लीपर बिकॉज ऑफ द सेम जोन। अब देखते हैं मैं कैसे मैनेज कर पाता हूँ या नहीं। भाई वो एंग्जाइटी फीलिंग पहले से ही होती है। चलो जाओ बाहर, छूट जाएगी, देखो छूट भी गई। तो डेफिनेटली आई वुड मिस दिस थिंग अगेन, आई वुड हैव टू गो टू सम अदर कोच। तो भाई वो रिस्क नहीं चाहिए इस बार, तो बिल्कुल नहीं चाहिए। सो आई मीन माई कोच इटसेल्फ। बैंकर डिटैचमेंट कितनी बार दिखाया है यार, जाके आप चैनल में देख ही सकते हो क्या दिक्कत है। तो वो था, खाली दिखा नहीं पाए। पीछे 3 इलेक्ट्रिकल लोगों लगाए गए थे, तो उनको डिटैच किए शायद यहाँ पर। इट हैपन्स वेरी फास्ट, यू सी। अपने कूलेम वगैरह में टेक्स 15 मिनट्स, यहाँ पर जस्ट विद इन 2 मिनट्स। द सिस्टम इज़ जस्ट वेरी फैंटास्टिक, आई एम टेलिंग यू। तो गैस फिलहाल हम डिपार्ट कर चुके हैं लोनावला से, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक लोगों का ट्रिप शेड भी है, बिकॉज ऑफ कोर्स जो बैंकर्स कर्जत में लगाए जाते हैं वहाँ पर यहाँ पर हटाए जाते हैं साइमल्टेनियसली, सो दैट कीप क्लियर। आप आगे देख सकते हो वहाँ पर बैंकर्स लगाए हुए हैं पूरे के पूरे, कल्याण के लोकोमोटिव्स। तो ऑफिशियली लोनावला से डिपार्ट कर चुकी है ट्रेन, और आगे आप देख सकते हो वो है पुणे लोनावला लोकल, वन मोर फेमस लोकल जो रन करती है इस रूट पे, और लोकल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। अर्ली मॉर्निंग व्यू ऑफ पुणे। आकुर्डी स्टेशन। ओके गाइस, सो बेसिकली पुणे जंक्शन आउटर पे हम पहुंच चुके हैं। एंड गेस हाउ अर्ली वी आर। गेस हाउ अर्ली वी आर। जितना जल्दी है मैं आपको स्टेशन में बता के पहुंच के बताऊंगा कि कितना जल्दी है हम, एंड यू विल बी एब्सोल्युटली सरप्राइज्ड। आई जस्ट वांटेड टू टेल यू ऑल दिस ओनली कि कितना जल्दी है हम। फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं पुणे जंक्शन। स्टेशन कोड उसके स्पेलिंग के हिसाब से ये PUNE, और हम पहुंच चुके हैं आधे घंटे बिफोर। समझ रहे हो, एक टाइम रन कर रही थी ये कितने 1 घंटा 20 मिनट लेट, और तब जाके कितना एक्सेलरेट करके लोग को एक्सचेंज करके आधा घंटा जल्दी। तो बात करें स्पीड की, तो भाई स्पीड के नाम पे एक्सेलेंट तो थी,
लेकिन क्लीनलीनेस के नाम पे भाई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत तो थी काफ़ी ज़्यादा। और गाइस इसी के साथ ऑफिशियली हमारी पार्ट 1 जो है यहाँ पर ही ख़त्म होती है। गाइस ये पुणे सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग करने की मैं कोशिश करूँगा, लेकिन पार्ट 1 यहीं पर है समाप्त। काश 4 पार्ट्स आएंगे, वो मैं डिसाइड कर दूँगा और अकॉर्डिंगली चैनल पे भी वो पार्ट्स आ जाएंगे। भाइयों बहुत एफर्ट लगता है कंटेंट बनाने में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा व्होएवर आर न्यू टू द चैनल, और जो ऑलरेडी हमारे फैमिली में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शेयर इट टू एज मेनी पीपल एज पॉसिबल, बिकॉज यार फैमिली बढ़ेगी तो परिवार बढ़ेगा, परिवार बढ़ेगा तो प्यार बढ़ेगा। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ, गॉड ब्लेस एवरीवन ऑफ यू।